वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में लेक्चर नंबर 9 है। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रुप पढ़ेंगे, एडिशन मॉड्यूलो एन, दैट इज़ जेड एन ग्रुप। अभी तक जितनी भी हमने ग्रुप की एग्जांपल की हैं वो सभी की सभी इनफाइनाइट ग्रुप्स की हैं, और ये हमारी एक फर्स्ट एग्जांपल है जो कि एक फाइनाइट ग्रुप की होगी। मतलब जो हम जी सेट लेते हैं नॉन एम्प्टी, उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम जेड एन ग्रुप। तो सबसे पहले हमने क्या सेट ऑफ इंटीजर्स लिखते हैं, दैट इज जेड। तो सेट ऑफ इंटीजर्स में हमारे पास कौन कौन से नंबर होंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and so on. Also we has -1, -2, -3, -4, -5 and so on. अब हमने क्या करना है, एक कोई भी 2 या 2 से बड़ा नेचुरल नंबर फिक्स करना है, मतलब कि n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के लिए। सबसे पहले हम नेचुरल नंबर 2 लेते हैं, n इज इक्वल टू 2। तो हमने क्या करना है कि जितने भी ये हमारे पास इंटीजर्स हैं उन सबको हमने 2 से करना है डिवाइड, और जितना भी रिमाइंडर बचेगा डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो हमने लिखना है। तो वो हमारे पास एक सेट ऑफ वैल्यूज़ बचेंगी रिमाइंडर की, और मैं उस सेट को नाम देता हूँ Z2 से, मैं उसको डिनोट कर देता हूँ क्योंकि हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं इंटीजर्स को, तो मैंने उसको Z2 का नाम दिया। इसमें एलिमेंट कैसे होंगे? सबसे पहले देखिए, जब हम 0 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। 1 से डिवाइड करेंगे 2 को तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। 2 से डिवाइड करेंगे फिर से रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या होगा? 1। 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या होगा? 0। 5 को डिवाइड करेंगे 2 से रिमाइंडर कितना होगा? 1। 6 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो मतलब कि यहाँ से हमारे पास सिर्फ 2 पॉसिबल रिमाइंडर्स हैं, 0 एंड 1। अब नेगेटिव नंबर्स की ओर देखते हैं। -1 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तभी रिमाइंडर कितना रहेगा? 1। -2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तभी रिमाइंडर 0, ये पर 1, इसका 0 मतलब कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं रिमाइंडर की, डेट इज 0 एंड 1। तो ये हमारा सेट हुआ Z2। उसी तरह से अब हम n नेचुरल नंबर जो है वो 3 फिक्स करते हैं और एक नया सेट जनरेट करते हैं Z3। इसमें हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट होंगे? जो अभी ये हमारे इंटीजर्स हैं, अब हमने 3 से डिवाइड करना है। 0 को 3 से हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। 1 से करेंगे तभी रिमाइंडर 1। 2 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 0। 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1। 5 से करेंगे 2। 6 से करेंगे 0। उसी तरह से हमारे पास 0 1 2 0 1, और नेगेटिव के लिए भी 0 1 2 0 1 2 0 1 2, यही एलिमेंट आएंगे। तो ये हमारे पास सेट बना Z3। अब हम नेचुरल नंबर 4 लेते हैं, Z4 फाइंड करेंगे। सभी एलिमेंट्स को, सभी इंटीजर्स को हमने क्या करना है? 4 से डिवाइड, और जो रिमाइंडर बचेगा हमने वो लिखना है। 0 से डिवाइड किया रिमाइंडर 0। 1 को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1। 2 को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2। 3 को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 3। 4 को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0। 5 को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 2 3। फिर से ये हमारा रिपीट होने लगा। तो हमारे पास सिर्फ इस सेट में 0 1 2 3 ही एलिमेंट्स पॉसिबल हैं। अब इसी तरह से हम नेचुरल नंबर 5 लेंगे तो Z हमारे पास 5 बनेगा, और इसमें क्या होंगे? 0 1 2 3 4, सिर्फ ही पॉसिबिलिटी है यहाँ तक। 5 से डिवाइड करेंगे फिर वो 0 बन जाएगा। 6 से करेंगे 1, 7 से करेंगे 2 3 4, इसी तरह से नेगेटिव के लिए। तो इन जर्नलाइज वे में अगर मैं लिखूँ इस सेट को, तो क्या हो रहा है कि इन जर्नल में अब मैं क्या लेता हूँ?
एन मतलब हम कुछ भी ले सकते हैं। तो जो हमारे पास ये सेट बन रहा है ZN, तो इसमें कौन कौन से हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी, 0 1 2 3 सोन। अब देखिए यहाँ पर 2 है तो लास्ट एलिमेंट कौन सा है, 1। यहाँ पर 3 है तो लास्ट एलिमेंट 2 है, 4 है तो लास्ट एलिमेंट 3 है, 5 है तो लास्ट एलिमेंट 4 है। अगर हम यहाँ पर n ले रहे हैं तो लास्ट एलिमेंट हमारा क्या होगा, n-1। ओके, तो देखिए ये हमारे पास एक सेट बन गया। अब हमने क्या करना है, ये Z2 एक अलग सेट है, Z3 अलग है, Z4 अलग है, Z5 अलग है। इसी तरह से हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, हम Z100 भी फाइंड कर सकते हैं, Z200 1000 कुछ भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास एक नया तरह के सेट आए जिसे हम बोलते हैं ZN सेट, ये वाला। अब हमने क्या करना है, इस सेट को एक स्ट्रक्चर डिफाइन करना है, मतलब कि इस सभी सेट पर हमने एक स्ट्रक्चर डिफाइन करना है, और वो स्ट्रक्चर हमारी वो 4 की 4 जो हम ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको सेटिस्फाई कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि वो स्ट्रक्चर जो है हम कैसा ऑपरेशन डिफाइन करें। तो उस ऑपरेशन को डिफाइन करने से पहले एक नंबर थ्योरी की हमारी छोटी सी डेफिनेशन होती है, मॉड्यूलर डेफिनेशन, वो हम करते हैं। तो उस डेफिनेशन में क्या होता है कि जैसे देखिए हमारे पास कोई भी एक इंटीजर है 5, मैंने उसको 2 से डिवाइड किया। ठीक है, अगर हम 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होता है, 4। मतलब 5 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक न्यू नंबर आता है प्लस कुछ रिमाइंडर होता है, इसे हम क्वेश्चन बोलते हैं, ये हमारा रिमाइंडर होता है। तो इसी तरह से वैसे हम 10th में भी पढ़ते हैं, 10th क्लास में था ये हमारा। जर्नल में हम क्या लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एक इंटीजर है से n, इंटीजर आप मान लीजिए से a, हमारे पास कोई भी एक इंटीजर है, उसको हमने किसी भी एक नेचुरल नंबर से डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 6 से हम डिवाइड करते हैं, तो क्या होता है कि एक साथ में और इसका कोशेंट आता है और साथ में कुछ हमारे पास रिमेनिंग रहता है। और जो ये रिमाइंडर हमारे पास रिमेनिंग रहता है इसकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, हमेशा n से छोटी जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, एक तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। दूसरा, अब मॉडुलस फॉर्म में कैसे कि देखिए जैसे हमारा पास 5 था, 5 को मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड किया, 5 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया, 1। अब इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में यूज़ करते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखते हैं। वो कैसे, देखिए 5 हमने 2 से डिवाइड किया, ये सिंबल होता है कॉन्ग्रेंट का, तो 1 mod 2। इसका मतलब क्या है कि जब 5 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। एक और एग्जांपल करते हैं, जैसे 11 है, 11 को मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, 11 को 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा, 2। ठीक है, ये फॉर्म यहाँ पर हमने रिमाइंडर लिखना होता है। अब इसी तरह से एक और एग्जांपल 17 ले लीजिए, 17 को हम क्या करते हैं, 5 से डिवाइड कर लेते हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। ओके, तो इन जनरल में ये हमारे पास क्या होगा कि कोई भी एक नंबर a है उसको हमने n से डिवाइड किया तो कुछ रिमाइंडर बचा, तो रिमाइंडर क्या होगा, a। अब देखिए यही फॉर्म है कि a है उसको हमने n से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा, r, दैट इज a कॉन्ग्रेंट टू r mod n। इसे हम इस तरह से रीड करते हैं, दैट इज a कॉन्ग्रेंट टू r mod n। तो ये दो बेसिक डेफिनेशंस हैं, आपको ये क्लियर होनी चाहिए। अब उसके बाद हम करते हैं मेन हमारा जो सेट है इसके ऊपर आते हैं। तो देखिए आप कोई भी इसमें से ले सकते हैं, मैं सिंपलिसिटी के लिए Z4 लेता हूँ जी। तो ये देखिए इसमें हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं। अब हमने क्या करना है,
इसके ऊपर एक ऑपरेशन डिफाइन करना है। वो कैसा ऑपरेशन डिफाइन करें कि ये हमारा ग्रुप बन जाए, कि चार की चार जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेटिस्फाई कर जाएं। तो देखिए सबसे पहले हम स्टैंडर्ड जो ऑपरेशन होता है हमारा एडिशन का होता है। तो इन एलिमेंट्स की हम एडिशन कर कर देखते हैं कि हमारे पास क्या बन रहा है। ज़ीरो को अगर मैं किसी में भी ऐड करूँगा तो या वन आएगा, टू और थ्री, मतलब कि ज़ीरो के लिए तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी होल्ड करेगी। बट देखिए वन को अगर मैं टू से ऐड करूँगा तो थ्री आएगा। अगर मैं वन को थ्री में ऐड करता हूँ तो मेरे पास बना फोर। तो जो यहाँ पर हमारी अब क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर हम सिंपल एडिशन डिफाइन करते हैं तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी होल्ड नहीं करेगी। मतलब कि सिंपल एडिशन से हम इस सेट को एक ग्रुप नहीं बना सकते, इससे कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते सिंपल एडिशन के लिए। उसी तरह देखिए अगर मैं टू को टू से ऐड करता हूँ तब भी हमारे पास फोर बनेगा। टू को मैं थ्री में ऐड करूँगा तब भी हमारे पास फाइव बनेगा। जो ये फोर फाइव है इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहे। थ्री प्लस थ्री क्या होगा, सिक्स, ये भी नहीं है। ठीक है, तो अब हमने करना क्या है कि इसको कि एक ऐसा कैसा ऑपरेशन डिफाइन करें कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए। तो अब हम क्या करेंगे कि सिंपली पहले तो इन एलिमेंट्स की क्या करेंगे, एडिशन। जब भी हम दो एलिमेंट्स के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करना है तो सबसे पहले हमने एडिशन की सभी एलिमेंट्स की। उसके बाद अब यहाँ पर हम फोर ले रहे हैं, मतलब कि एन हमारा यहाँ पर फोर है। अब क्या करना है कि जो एडिशन करने के बाद जो ये रिज़ल्ट बचा है, यहाँ पर जैसे फोर बचा है, यहाँ पर फोर है, यहाँ पर फाइव है, ये सिक्स, जो हम यहाँ पर एन ले रहे हैं, जैसे एन इज इक्वल टू फोर ले रहे हैं, तो इन सभी को फोर से करेंगे डिवाइड। और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो हम इसका आंसर होगा। अब जैसे ये फोर था, मैंने फोर को फोर से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचा हमारे पास ज़ीरो। यहाँ पर भी फोर था, फोर को हमने फोर से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचा ज़ीरो। अब फाइव है, फाइव को अगर मैं फोर से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर बचा वन। सिक्स है, सिक्स को अगर मैं सिक्स को अगर मैं फोर से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर बचा टू। तो अब हम देखते हैं कि वन प्लस थ्री, अब ऑपरेशन हमने ये लेना है, आंसर क्या लेना है कि पहले एडिशन की, फिर जो उसे को एन से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर बचा वो आंसर हमने लेनी है। अब देखते हैं तो ये ज़ीरो बना, मतलब कि वन प्लस थ्री किसके इक्वल हो गया, ज़ीरो के। वन प्लस टू ज़ीरो, टू प्लस थ्री वन, थ्री प्लस थ्री टू। ओके, तो अब हमें जो ऑपरेशन हम लिख रहे हैं उसको मैं एक सिंपल एडिशन लिखने की बजाय कैसे लिखूंगा, इस तरह से। अगर फोर से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह से हम लिखेंगे। तो फिर से हम एक कैलकुलेशन करते हैं इन सभी एलिमेंट्स की। देखिए ज़ीरो वन से ऐड होगा, ठीक है, तो वन ही रहेगा। तो ज़ीरो के लिए तो देखिए सभी के सभी हमारी सेटिस्फाई करेंगी। ओके, यहाँ से करते हैं हम दोबारा से, वन एडिशन, ये फोर और थ्री। अब हम इसकी एडिशन करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, थ्री प्लस वन फोर। अब इससे बड़ा आ रहा है, इसमें सेट को बिलोंग नहीं कर रहा, तो अब हमने क्या कर देना है, उसको फोर से डिवाइड कर देना है। अगर फोर को फोर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचा ज़ीरो। उसी तरह से टू, थ्री फाइव था और फाइव को फोर से डिवाइड किया, रिमाइंडर वन। उसके बाद टू प्लस टू, तो ये रिमाइंडर हमारा ज़ीरो होगा। ये टू प्लस टू ज़ीरो और फोर से डिवाइड किया, थ्री प्लस थ्री कितना होगा, सिक्स, टू। अब देखिए तो अगर हम ये ऑपरेशन लेते हैं तो हमारा जो ये सेट है वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। ओके, तो जो ये हमारे पास, ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं इसी तरह से। अब हम Z6 की बात करेंगे, ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ओके, अब जैसे कि देखिए अगर मैं वन को फाइव से करूँगा तो सिक्स आएगा, मैं वन प्लस सिक्स किया तो सेवन आया, मतलब कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही। तो हम
ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करेंगे इस पर, ठीक है। अब यहाँ पर हम 6 ले रहे हैं, n हमारा, तो यहाँ पर हम 6 लिखेंगे और हमने 1 इन दोनों ये ऑपरेट किया ऑपरेशन, तो आंसर क्या होगा? अब 7 नहीं होगा, 7 को हमने क्या करना है? 6 से डिवाइड कर जो रिमाइंडर बचा वो लिखना है, तो रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 1। अब इसी तरह से 4 है, ठीक है। तो इन दोनों को सबसे पहले हमने क्या करना है? एडिशन करनी है। इनकी एडिशन करने के बाद उसको करना है 6 से डिवाइड। 5 + 4 9, 9 को हमने 6 से किया डिवाइड, तो आंसर होगा हमारे पास ये 3। ओके, तो इस तरह से हम इसको ऑपरेशन को डिफाइन करेंगे। ओके, तो इन जनरल में ये ऑपरेशन को अगर हम Zn ले रहे हैं, हमने Zn लिया, तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन, यहाँ पर होगा हमारा n-1। अब ऑपरेशन कैसे डिफाइन करना है हमने, देखिए a हमने कोई एलिमेंट लिया, ये हमारे पास ये ऑपरेशन है, ये हमारा ऑपरेशन है। एक और एलिमेंट लिया b, ठीक है। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे इन जनरल में? हमने क्या करना है, देखिए सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने a + b एलिमेंट्स को ऐड किया था। अब जर्नल में लिख रहे हैं, बात कर रहे हैं, a + b को हमने सिंपली ऐड किया। उसके बाद हमने क्या किया, जो एलिमेंट था उसको हमने किया n से डिवाइड किया, तो उसी तरह से हमारे पास यहाँ पर एक कोई नंबर होगा और ये प्लस r क्या होगा? रिमाइंडर होगा। दोनों को सबसे पहले ऐड किया, फिर n से डिवाइड किया, यहाँ पर कुछ इसका कोशेंट बचेगा, ये कुछ यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा, और जो रिमाइंडर है वही हमने इसका क्या डिफाइन किया? आंसर। मतलब कि ऑपरेशन करने के बाद जो ये रिमाइंडर बचा वही हमने ऑपरेशन डिफाइन कर दिया। तो जब भी हम Zn को जर्नल में बात करेंगे, तो जर्नल में अगर हम ऑपरेशन लिखेंगे तो कैसे डिफाइंड होगा कि कोई a एलिमेंट है प्लस ये, इसको इसी ऑपरेशन को हम बोलते हैं एडिशन मॉड्यूलो n। इस ऑपरेशन का नाम किया एडिशन मॉड्यूलो n। b एलिमेंट को, ठीक है, इसका आंसर क्या है? r, ठीक है। वेयर, तो r कैसा होगा, कहाँ से निकलेगा कि आप क्या कीजिए कि a + b दो एलिमेंट्स को ऐड कीजिए, फिर उनको n से डिवाइड कीजिए, जो हमारे पास ये क्वेश्चन बचेगा और ये कुछ रिमाइंडर बचेगा, और जो भी रिमाइंडर आएगा वो हमने इसकी आउटपुट लिख देनी है। इनपुट a b, उनको दोनों को ऐड किया, फिर n से डिवाइड किया, तो ये आउटपुट हमारे पास आई n। ओके, तो ये तो है हमारे पास सिंपल सी बेसिक कि Zn ग्रुप क्या होता है, ठीक है। अभी हमने ग्रुप को इसको प्रूफ नहीं किया, अभी हमने सिर्फ इसको देखा है कि कैलकुलेशन कि इसमें हमने क्या किया है, ठीक है। तो आपने अब क्या करना है, ये और अच्छे से समझने के लिए आपने क्या करना है, Z2 Z3 Z4 से लेकर Z10 तक सबसे पहले इन सेट की क्या करनी है? कंस्ट्रक्शन करनी है। ओके, उसके बाद इनका ऑपरेशंस लिखने हैं, हर दो एलिमेंट के बीच में हमने ऑपरेशंस लिखने हैं। ऑपरेशन कैसे लिखने हैं, जैसे मैं आपको एक टेबल बनाना जैसे Z3 है, ठीक है, इसका ऑपरेशन का टेबल कैसे बनते हैं, हमने Z3 लिया, सबसे पहले यहाँ पर हमने Z3 लिख लिया। अब क्या लिखना है, Z3 में हमारे पास कैसे एलिमेंट होंगे, इस तरह के, तो यहाँ पर हमने 0, यहाँ पर आप ऑपरेशन लिखिए ये वाला, एडिशन 3 मॉड्यूलो 3 1 2, उसी तरह से यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 2। हमने अब क्या करना है, देखिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, दिस ऑपरेट कर रहे हैं जिसको, मतलब कि ये a है, ऑपरेशन लाया b, 0 + 0 क्या होगा? 0, और 0 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर का होगा 0। ये इसकी आउटपुट, ये दोनों इनपुट, ये इसकी आउटपुट। सबसे पहले ये इनपुट लेनी है हमने, 0 + 1 1, 3 से डिवाइड किया गेन 1, 0 को 2 से डिवाइड किया 2, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 2, 1 + 0 0, और 0 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर होगा 1, 1 + 1 2, 2 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2, 1 + 3, ठीक है। अब देखिए 1 + 2 क्या होगा? 3। अब 3 को हमने क्या करना है, डिवाइड करना है 3 से,
तो रिमाइंडर बचेगा 0, तो इसका आंसर क्या होगा 0। अब 2 + 0 क्या होगा 2, 2 को हम 3 से डिवाइड करेंगे 2, फिर से 2 + 1 क्या होगा 3, और 3 को हम 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0। 2 + 2 ये क्या होगा 4, 4 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा हमारे पास 1। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जितनी भी ये आउटपुट्स आ रही हैं हमारे पास, इसके अंदर हम वैल्यूज़ लिख रहे हैं, वो इस सेट का ही कोई ना कोई एक मेंबर होगा हमेशा। मतलब कि जो ये हमने ऑपरेशन डिफाइन किया है वो क्लोज्ड होगा अंडर एडिशन मॉड्यूलो n के लिए। तो आपने Z2 का इसी तरह से टेबल बनाना है, फिर Z3 का बनाइए, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10, Z10 तक आप इनके टेबल बनाइए, तब जाकर आपको प्रॉपर वे में ZN ग्रुप वो है अंडरस्टैंड होगा। ठीक है, अगर आप ये नहीं बनाएंगे तो फिर आपको दिक्कत आने वाली है आगे चलकर, क्योंकि मोस्टली ZN एक बहुत ही काम का ग्रुप है हमारे पास। ठीक है, बस एक बात का ध्यान रखना है कि अगर हम यहाँ पर Z4 ले रहे हैं तो यहाँ पर 4 होगा, एडिशन मॉड्यूलो 4 होगा, तो हम सभी एलिमेंट्स को 4 से डिवाइड कर रिमाइंडर निकालना है। अगर 10 है तो 10 से डिवाइड कर उसका रिमाइंडर को फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये थी हमारी ZN ग्रुप की एक जनरल सी डिस्कशन कि कैसे हमने एक फाइनाइट ग्रुप बनाया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे कि ZN जो ग्रुप है जनरल में, इस ऑपरेशन के अंडर क्या बनेगा, हमारे पास एक फाइनाइट अबेलियन ग्रुप बनेगा। तो अगले लेक्चर में हम इसका थ्योरेटिकल प्रूफ करेंगे।